हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेटवर्क थ्योरम लेक्चर नंबर 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमको पता है हमने मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ा है। इसके अकॉर्डिंग पी मैक्स क्या होता है हमारा VTH² अपॉन 4 RTH। क्वेश्चन नंबर 1। तो हम पहले VTH निकाल लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर VTH ऑलरेडी मान लिया है। यहाँ पर मतलब प्लस ओपन सर्किट वोल्टेज है यहाँ पर, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो नोडल लगा देंगे। यहाँ पर हम रेफरेंस नोड मान लेते हैं 0 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा 12 वोल्ट हो जाएगा। नोडल लगाएंगे तो क्या होगा VTH माइनस 12/3 प्लस VTH/6 इज इक्वल टू 4 + 2। ठीक है, तो यहाँ से VTH कितना निकल के आता है 20 वोल्ट आता है। ठीक है, अब RTH निकालने के लिए क्या करेंगे, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट। तो हमारे पास ये बचेगा 3 ओम 6 ओम। सो RTH हमारे पास कितना आ गया 3 × 6/9 2 ओम। ठीक है, सो नाउ बाय इक्वेशन नंबर 1 P max इज इक्वल टू VTH² मतलब 20 का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 2 50 वॉट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस VX। ये हमको VX निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, ये एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली सर्किट ड्रॉ करती हूँ। तो ±3 वोल्ट, ये 1 ओम और 2 ओम ऐड हो जाएगा तो 3 ओम हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट सोर्स नहीं, इसलिए इसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये डिपेंडेंट सोर्स है तो इसमें नहीं जुड़ेगा ये। ठीक है, इसको भी चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, मतलब डिपेंडेंट क्वांटिटी ±VX, ये यहाँ से ±VX वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसमें, इसलिए इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस, जैसे जिस डायरेक्शन में एरो है उधर हम प्लस ले लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस डायरेक्शन में एरो तो यहाँ पर हमने प्लस ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा 6 × 5 = 30। नो यार, इसको 5 ओम लो, 25 VX प्लस माइनस VX 4 ओम। यहाँ पर कितना आ गया रेजिस्टेंस 9 ओम और 9 9 × 81 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से करंट कितनी जाएंगी, VX वोल्टेज ड्रॉप है, 4 ओम का रेजिस्टेंस, तो करंट यहाँ इतनी जा रही है। ठीक, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ये हमने रेफरेंस नोट ले ली। ठीक है, हम इसको V1 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तब V1 कितना आ जाएगा 3 × ऐसा कर सकते हैं। तो हाँ, हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करके फिर से ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाएंगे, फिर इसको वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तब हमारे पास 2.1 वोल्ट आ रहा है, 2.1 ओम आ रहा है, और ये हमारा 4 ओम है, प्लस माइनस VX इसके क्रॉस ड्रॉप है, VX/4 एम्पियर। सब में से करंट अब हमको मिल गई है, मतलब हमारे पास VX से एक लौता एक अननोन बचा है 81 वोल्ट 9 ओम। ठीक है, बस अब भाई हम इक्वेशन लगा लेंगे। तो -2.1 प्लस 2.1 × VX/4 -25 VX देन प्लस VX प्लस 9 × VX/4 -81 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से VX से अप्रॉक्सीमेटली 4 वोल्ट समथिंग आ रहा है, माइनस में आता है। ठीक है, सो ये देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है जहाँ पर हमको I इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, सो 1 और 1 कितना हो गया, ये 2 ओम हो गया। अब ये 2 और 6 क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, 6 पैरेलल विथ 2, तब कितना आ गया 12 अपॉन
6 पैरेलल विथ 2 हो गया, और ये 3 भी है ना, 3 भी पैरेलल में, तो 6 और 3 कितना होता है, 2 होता है। 2 पैरेलल विथ 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 1 ओम आ गया टोटल ओवरऑल। 1 + 2 इज इक्वल टू 3, ये 1 आ गया, 1 ओम। देखो एक और बार सर्किट बना लेते हैं। 0.8 1, अब ये 3 हमारे पास ऑलरेडी है, ये 2 भी है, और ये सब सॉल्व करके कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। 1 मिनट, 1 और 1 2, 2 6 और 3 पैरेलल में, तो 6 और 3 पैरेलल में 2 हो गए, 2 और 2 ये 1 हो, ठीक है। मतलब ये वाला 6 तो जैसा का वैसा ही है ना, तो ये 6 और 3 कितने हो गए, 2 ओम, और ये कितना हो गया, 3 ओम। अब 3 और 2 पैरेलल में प्लस 1.8 RAB इस इक्वल, ठीक है। तो 3 × 2/5 प्लस 1.8, 6/5 मतलब 1.2 मतलब 3 ओम, ठीक है। इस थोड़ा फास्ट सॉल्व करने की प्रैक्टिस तब आएंगे जब 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या दिया कि एक लीनियर पैसिव नेटवर्क दिया हुआ है एंड शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस है 4 ओम के, ठीक है। लेकिन हमको पता नहीं कि किस तरह से लगे हैं, आइदर वो सीरीज़ में भी लगे हो सकते, पैरेलल में भी लगे हो सकते, सीरीज़ पैरेलल भी हो सकते, पैरेलल सीरीज़ भी हो सकते, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। तो हमको इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है सीन बाय द 20, मतलब यहाँ से निकालना है, माना कि ये AB टर्मिनल है तो हमको RAB निकालना है। यहाँ से I करंट जा रही है, ऐसा मान लेते हैं। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, जब 1 एम्पियर 12 ओम में आ रही है तो 12 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, RAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ये समझ आ गई। अब हमारी होड़ किस में लग जाएंगी, I निकालने में। लेकिन I कैसे निकालेंगे, हमको पता नहीं है रेजिस्टेंस कैसे लगे, तो हम लोग केस 1 ले लेते हैं, अलग अलग केस निकाल के देखते हैं हम लोग। सेटिस्फाइड होना चाहिए ना, ये 1 एम्पियर हमको दिया है, तो ये जो दिया हुआ है हमको 12 वोल्ट 12 ओम 1 एम्पियर, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। तो केस 1 लेंगे हम, 28 वोल्ट I, ठीक है। माना कि दोनों सीरीज़ में 4 ओम 4 ओम, ठीक है, सीरीज़ में है हमने मान लिया, ठीक है। ये 12 ओम प्लस माइनस 12 वोल्ट 1 एम्पियर, ठीक है, ठीक है। तो अब I इज इक्वल टू 1 एम्पियर हमारा प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो I इज इक्वल टू क्या है, 28/4 + 4 + 12, मतलब 20/20, मतलब 1.4 एम्पियर, जो कि 1 एम्पियर के बराबर नहीं आ रहा है। मतलब ये सर्किट तो हो ही नहीं सकता, इस तरह से रेजिस्टेंस सीरीज़ में नहीं जुड़े हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। सेकेंड केस हम क्या लेंगे कि पैरेलल में जुड़े, ये हमारा है 28 वोल्ट, I एम्पियर की करंट जा रही है, ये है हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए 12, ठीक है। यहाँ पर हमारी करंट कितनी है, 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर है, पहले हम क्या कर लेते हैं, R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आता है, 12/7, तो I हमारे पास कितना जाता है, 28/12 × 7, ठीक है। I इतना आ गया। अब I' इज इक्वल टू 1 एम्पियर मान लेते हैं, तो कितना होगा, 28/12 × 7 इंटू ये 2 ओम रेजिस्टेंस 12 + 2, 14 हो गया, 14×28, 7/3 इज़ नॉट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, मतलब ये भी सर्किट नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम केस 3 लेके आएंगे।
तो अब केस थर्ड में क्या होगा हमारे पास 28 वोल्ट रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, एक पैरेलल में लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है 12 चार 1 एम्पीयर करंट जा रही है। ठीक है, हम आई निकालना, कुछ नहीं करते हम। यहाँ 12 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, मतलब ये 12 है। यहाँ पर करंट कितनी जा रही है 3 एम्पीयर, तो यहाँ से 4 एम्पीयर आ रही है। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, KCL KVL सब सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब यही हमारा सर्किट है। हमको आई कितना मिल गया 4 एम्पीयर। तो अब RAB कितना आ जाएगा 28/4 7 ओम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था नहीं।